नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। एआई समिट का पहला दिन, टेक से ज्यादा ट्रैफिक और बद इंतजामी की चर्चा, लंबी कतारें और अचानक गेट बंद होने से लोग परेशान। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पहला दिन भारी भीड़ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से भरा रहा, लेकिन कई लोगों के लिए अनुभव निराशाजनक रहा। कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ, जहां लंबी कतारें, एंट्री बंद होने और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आईं। कई प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अंदर तक चलना मुश्किल था और एआई के असली डेमो कम दिखाई दिए। कुछ लोगों का कहना है कि दोपहर बाद गेट बंद कर दिए गए, जिससे प्रदर्शक और स्टार्टअप फाउंडर बाहर फंस गए। एक स्टार्टअप सीईओ ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले सुरक्षा के चलते उनका स्टॉल खाली कराया गया और उनके एआई वेरिएबल्स गायब हो गए। आयोजकों पर सही प्लानिंग न होने के आरोप लगे। शामिल हुए लोगों का आरोप है कि लंबी कतारें, बंद गेट और पानी की कमी और खराब व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा। गोगोई ने बोरा को बताया मजबूत नेता और पार्टी की संपत्ति। राहुल गांधी ने भी की बोरा से बात। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा की तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी की मजबूत पूंजी बताया। गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने बोरा के साथ करीब 3 घंटे तक चर्चा की और अगर उनसे कोई गलती हुई तो उन्होंने भाई की तरह माफी भी मांगी। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने बोरा से फोन पर बात की है। इससे पहले बोरा ने अपने पद से इस्तीफा देने की पुष्टि की और कहा कि वजह बाद में बताएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि मामला बेहाली प्रकरण और माजुली यात्रा को लेकर अंदरूनी फैसलों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल असम कांग्रेस में हालात को संभालने की कोशिशें जारी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस एमएलए का चुनाव रद्द किया। बीजेपी के सी मुनिराजू की याचिका पर बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट के चिक्काबल्लापुर जिले के बागेपल्ली से कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया गया है। जस्टिस एमजी शुकुरे कमल की बेंच ने ये फैसला बीजेपी उम्मीदवार सी मुनिराजू की याचिका पर सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रेड्डी ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की और अपनी संपत्ति व देनदारियों की जानकारी पूरी नहीं दी। हालांकि कोर्ट ने मुनिराजू की उस मांग को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित करने की अपील की थी। ये फैसला सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। इससे पहले कोलार जिले के मलूर से कांग्रेस विधायक केवाई नांजेगौड़ा का चुनाव भी रद्द हुआ था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। कांग्रेस का देहरादून में शक्ति प्रदर्शन, राजभवन का घेराव। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प। कांग्रेस ने सोमवार को देहरादून में शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव किया। परेड ग्राउंड में हजारों कार्यकर्ता जुटे और लोक भवन की ओर कूच किया। बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, अलका लांबा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल हुए। पुलिस ने 3 लेयर्स में बैरिकेडिंग की थी, जिन्हें पार करने की कोशिश में धक्का मुक्की हुई। प्रशासन ने रैली से पहले शहर में लगे पोस्टर और बैनर हटवा दिए थे, जिसे कांग्रेस ने सरकार की घबराहट बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐसे सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करार देते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और जंगली जानवरों के हमलों से गांव खाली हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा, हमने राजभवन घेराव इसलिए रखा क्योंकि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही हमारे बैनर पोस्टर हटवाकर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया गया। कांग्रेस ने इसे 90 दिन के सरकार विरोधी अभियान की शुरुआत बताया है। रक्षा, व्यापार और तकनीक में कई नए समझौते संभव। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत मुंबई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को मुंबई में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर होगा। दोनों नेता गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत करेंगे, जो 2026 तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक रक्षा, स्किलिंग, हेल्थ और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन समझौते हो सकते हैं। भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और रक्षा सहयोग समझौते के नवीनीकरण पर भी चर्चा होगी। साथ ही यूक्रेन युद्ध, गजा हालात और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। मैक्रों दिल्ली में एआई समिट में भी हिस्सा लेंगे। न्यूज क्लिक कंपनी पर 120 करोड़ रुपए और प्रभर पुरकायस्थ पर 64 करोड़ रुपए का जुर्माना।
विदेशी फंडिंग को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बताया कि पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 120 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कंपनी के निदेशक और न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रभीर पुरकायस्थ पर 64 करोड़ का अलग से जुर्माना लगाया गया है। ईडी के मुताबिक कंपनी ने 2018 से 19 में करीब 9.59 करोड़ की एफडीआई गलत तरीके से दिखाई और 2018 से 2024 के बीच लगभग 82.63 करोड़ विदेशी पैसे को सेवा निर्यात बताकर नियमों का उल्लंघन किया गया। जांच में कहा गया है कि लेन देन जानबूझकर इस तरह किया गया ताकि कानून से बचा जा सके। पहले भी 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तर और पुरकायस्थ के घर पर छापेमारी की थी। यूनुस के विदाई भाषण पर उठे सवाल, भारत का नाम लिए बिना 7 सिस्टर्स का जिक्र। बांग्लादेश में 17 फरवरी को नई सरकार बनने जा रही है और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी आखिरी भाषण में विदेश नीति की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उन्होंने भारत का नाम लेने से बचते हुए बार बार 7 सिस्टर्स यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया। यूनुस ने कहा कि नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के साथ मिलकर इस क्षेत्र में बड़े आर्थिक अवसर हैं और बांग्लादेश अपने बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। उन्होंने स्वाभिमान और संप्रभुता की बात करते हुए कहा कि अब रिश्ते सम्मान और राष्ट्रीय हित पर तय होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का नाम न लेकर पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिससे रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ सकता है। तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ, भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधि समारोह में शामिल। बांग्लादेश में मंगलवार सुबह नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और दोपहर में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन जातीय संसद में होगा। खास बात तो यह है कि सांसदों के साथ संविधान सुधार आयोग के सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाएगी, जिससे कई नए सांसद हैरान हैं। इस समारोह में भारत से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होने वाले हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाएंगे। भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव सहित कई देशों के प्रतिनिधि भी आएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने दावा किया है कि जेल में उनकी आंख का सही से इलाज नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि दाहिनी आंख की करीब 85% रोशनी चली गई है, लेकिन इमरान खान के निजी डॉक्टर को उनसे मिलने नहीं दिया गया। स्काई न्यूज के कार्यक्रम में बुखारी ने कहा कि रविवार को डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची, पर उन्हें किसी बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया। सरकार का कहना है कि जांच हुई और हालत सुधरी है, लेकिन निजी डॉक्टर इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। उधर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक अस्पताल शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। परिवार को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। शादी को लेकर बदल रही युवाओं की सोच, जाति से ज्यादा अब कंपैटिबिलिटी को महत्व। शादी के फैसले जल्दी लेकिन सोच समझकर। मैट्रिमोनी साइट जीवनसाथी.com की नई रिपोर्ट बताती है कि शादी में जाति को सख्त शर्त मानने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। 2016 में 91% यूजर जाति को जरूरी मानते थे, जो 2025 में घटकर 54% रह गए हैं। महानगरों में ये आंकड़ा सिर्फ 49% है। अब लोग बैकग्राउंड से ज्यादा आपसी समझ, सोच और रुचियों को अहमियत दे रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि लोग शादी के लिए थोड़ी देर से खोज शुरू कर रहे हैं और जल्दी फैसला भी कर रहे हैं। ज्यादातर यूजर 3 से 6 महीने में शादी करना चाहते हैं। माता पिता की भूमिका भी बदल चुकी है। वे फैसला नहीं थोपते बल्कि सपोर्ट करते हैं। कमाने के मामले में भी सोच बदली है। ज्यादातर पुरुष ज्यादा कमाने वाली महिला से शादी को लेकर सहज हैं और अब सिर्फ एक कमाने वाला मॉडल कमजोर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.